ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉलैंड हॉल है, बहुत क्रांतिकारी जगह है। यहीं पर आज हमें पहले परमिशन मौखिक रूप से दी गई थी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने की, फिर परमिशन कैंसिल कर दी गई। ये प्रशासन का डर है और ये डर अच्छा है मेरे हिसाब से। हॉलैंड हॉल बहुत ऐतिहासिक है, बहुत क्रांतिकारी जगह है, क्योंकि यहीं पर क्रांतिकारी भगत सिंह ने आकर मीटिंग करी थी जब लाला लाजपत राय घायल हुए थे और सॉन्डर्स ने उनके साथ वो बर्बरता की थी। रूम नंबर 8 में वो रुके थे और मेरे साथ यहाँ पर तमाम साथी हैं जो हॉलैंड हॉल में रहते हैं और उनसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है, जो मुहिम राहुल गांधी जी ने उठाई है, जिस तरह की बात वो करना चाहते हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या सोच है हॉस्टल में, क्या कह रहे हैं इसको? देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो छात्रों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पेपर लीक है। और इस चुनौती में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी 35,000 छात्र छात्राएं और सारे हॉस्टल के जो एनिमेट्स हैं सिर्फ आखिरी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि कौन हमारे पे सड़क पे लड़ रहा है, कौन पेपर लीक को लेके आगे बढ़ा, कौन छात्रों की गूंज का मकसद क्या है। हमारे हॉस्टल में जहाँ पे आप खड़े हैं हॉलैंड हॉल हॉस्टल में, यहाँ पे एक कमरे में पैम्पलेट्स रखे हुए छात्रों के कार्यक्रम की और रोज की एक्टिविटीज में लोग सामने आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछती हूँ, आप में से कुछ छात्र भी यहाँ पर हैं और आप भी हॉलैंड हॉल के लोग हैं। जिस तरह से पेपर लीक हुआ और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने जो छात्र अपना हक मांग रहे थे उनका दमन किया, आप सबने टीवी पर देखा, तमाम सोशल मीडिया पर ज्यादा चला, कैसे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वो मन में क्या ख्याल लाता है, क्या सवाल लाता है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन आप जैसे छात्र जो हक की लड़ाई लड़ना चाहते थे उनको पीटा जरूर गया। देखिए, यहाँ हॉलैंड हॉल छात्रावास में जितने भी छात्र हैं, जो हम लोगों ने देखा दिल्ली में हमारे भाइयों को जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऊपर जब लाठीचार्ज हो रहा था तो हमारे नौजवान छात्र प्रयास किए दिल्ली जाने के लिए। यहाँ पे तमाम छात्रों को अरेस्ट किया जा रहा था और स्टेशन पे पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जा रहा था छात्रों को, और दिल्ली अपने पेपर लीक के लड़ाई के लिए हम लोग को जाने से रोका गया है। यहाँ आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? मैम, इसलिए नहीं हो रहा कि ये सरकार शुरू से इस मोड में है कि हम अकाउंटेबिलिटी जीरो, शुरू से कि हम एक तरफा शासन चला रहे हैं, दो तरफा। इधर नीचे से जो बॉटम अप अप्रोच है उसका कोई मतलब नहीं, ऊपर से जो वो थोप देंगे वो हमें मान लेना होगा। ये वो साबित करना चाहते हैं इस पेपर लीक के मुद्दे में भी, जबकि वो जानते हैं कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक लगातार हो रहा है। आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। और कहाँ से हैं आप? मैं यहीं प्रयागराज से रहने वाला हूँ। मेरा ये मानना है कि जब पेपर लीक होता है, और राहुल जी ये बात बार बार कहते हैं, जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक छात्र का हौसला नहीं टूटता है, पूरा परिवार टूट जाता है। क्योंकि किस मुश्किल से माँ बाप आज की तारीख में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन महंगी है, यहाँ पे रख के। आपके घर पर पेपर लीक पे चर्चा होती है? जी मैम, जब से इस बार राहुल गांधी जी ने पेपर लीक के खिलाफ लगातार आंदोलन के छात्रों को जो कार्यक्रम बनाए, ये घर घर कनेक्ट हो रहा है। और क्योंकि घर के लोग परेशान हैं कि जो छात्र हैं, जो लड़के हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लगातार नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो घर वाले परेशान है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं तो एक मनी भी एक सीमित है और पढ़ाई में बाधा ही होती है। देश की सबसे बड़ी पंचायत जो देश का सदन है, वहाँ पर मांग है विपक्ष की कि व्यापक चर्चा हो, सरकार आकर बयान दे, सरकार इस पर बहस करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आपको लगता है कि ये जायज मांगे हैं? बिल्कुल जायज मांगे। और आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी से दोबारा से भाग रहे हैं, जैसे किसानों के टाइम पर भागे थे, जैसे स्टूडेंट के टाइम पर भागे थे? क्या लगता है आपको? ये देश का पीएम कायर है। एक तरीके से ये सरकार जो बीजेपी है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अगर कुछ भी हो तो वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और हर जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, इतना प्रोटेस्ट रशिया पटना हुआ है दिल्ली, इसको ये है कि अपना बात को नहीं रख के प्रशासन को आगे भेज दिया जा रहा है और बांटने से वो दिख रहा है। और जैसे लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, सरकार तानाशाही सरकार चल रही है, जो फैसला आती है और जनता को कहती है आप मानिए। आपको क्या लगता है ये नरेंद्र मोदी का डर है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या है ये कारण? नरेंद्र मोदी कायर प्रधानमंत्री इस देश के हैं, सदन से भागने वाले प्रधानमंत्री। जब देश के नौजवान लाठी खा रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, तो ये संसद सदन छोड़कर भाग गए। पेपर लीक पे चर्चा करना ही मुनासिब नहीं समझे। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के सड़कों पे नौजवान छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लाठी चल रहा है। ये सरकार बात करने को इतनी मोटी जान नरेंद्र मोदी ताना
और हर तानाशाह कायर होता है। आप यहाँ पर किस चीज की कोचिंग करने आए हैं? मेडिकल की। आपने इस बार का एग्जाम दिया था? कैसा गया आपका एग्जाम? नहीं गया, मतलब फर्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छा गया था, इस टाइम तो अगली बार फिर देंगे आप? तो जब पेपर लीक हुआ इस बार, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप पढ़ने? प्रयागराज से। जब पेपर लीक हुआ तो आपको क्या लगा? लोगों का हौसला टूटा, 22 आपके जैसे बच्चों ने हताश होकर अपनी जान ले ली, उनके ऊपर प्रेशर था। आपको क्या लगता है पेपर लीक से क्या प्रेशर पड़ता है? जब हम लोगों ने पहली बार दिया तभी एक बार में ये हो जाता है कि इतना प्रेशर रहता है वहाँ पे बैठने से, मतलब 1 ईयर में एक ही बार होता है, बार बार होता नहीं, एडवांस को 1-2 बार, मतलब कि मेंस 2 बार होता है, ये एक ही बार होता है। और जब हम लोग वहाँ पे हॉल पे बैठते तो उसी टाइम बहुत ही प्रेशर पड़ जाता है कि एक ही बार ही था। फिर जब हम लोग वहाँ पे गए एग्ज़ाम दिए, उसके बाद निकले तो तब तक सही था। फिर जब हम लोगों ने चेक किया कि हाँ सही आया, कुछ 8-10 दिन बाद जब इसके बाद ये पता चला कि फिर से वो एग्ज़ाम हुआ, तो मतलब एक तरह से फैमिली प्रेशर भी पड़ता है, रिलेटिव प्रेशर भी पड़ता है, सोशल प्रेशर भी पड़ता है, और खुद को भी एंजाइटी होता है, फीलिंग आती ये है। हिंदुस्तान का भविष्य है और ये हिंदुस्तान के वर्तमान है, और ये सब एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं, पेपर लीक बंद हो, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचा जाए और नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और सरकार की जवाबदेही तय हो। हॉलैंड हॉल जो एक क्रांतिकारी हॉल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जहां पर भगत सिंह ने आकर रूम नंबर 8 में वक्त गुजारा। यहाँ के क्रांतिकारी साथियों के साथ आपसे सबसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि एक उम्मीद है कि देश का युवा तो बोल रहा है, देश का युवा वो व्हाट्सएप अंकल नहीं बनना चाहता जो व्हाट्सएप पर फर्रे पढ़कर भ्रमित हो रहा है। आप लोग बोल रहे हैं, इसी बेबाकी से बोलिए, इसी बेबाकी से सोचिए, और आपको ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पूरी आशा करती हूँ कि अगले साल नीट का पेपर हो, ढंग से हो और आप एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बने। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।